बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया भी सुनना है और कमाल का वाकया है। अगर कोई मेरा ऐसा भाई है जो कारोबार में कोलैप्स हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गया है, माशी तौर पे परेशान है, कर्जों में डूब गए हैं और कर्ज लेने वाले परेशान कर रहे हैं, ये वाकया जरूर सुनिएगा। बगदाद में एक बड़ा मालदार शख्स रहता था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, खुश्की और समुद्र के रास्ते उस जो है वो तिजारत करता था, उसके बाकायदा सामान समुद्र के जरिए आता था, खुश्की के रास्ते से भी आता था। लेकिन अचानक उसके कारोबार में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसा जिसको आप कहें पेचो खम आया कि सब आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया। अब बुरी तरीके से मजबूर हो गया, बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दब गया। अब सिर्फ 500 रुपए एक बंदे का कर्ज था, लेकिन इसके पास 500 रुपए भी देने के लिए नहीं थे। तो अब कर्ज लेने वाले ने बड़ा उसको प्रेशराइज किया कि मेरे पैसे दो। उसने मेरे पास पैसे नहीं। उस जमाने में खैर 500 की रकम भी एक ज्यादा रकम कहलाती थी। तो उसने जाकर काजी के पास अदालत में केस कर दिया। काजी ने उसे बुलाया और कहा कि तुमने इसके पैसे देने? उसने कहा हाँ मुझे पैसे देने। तो दे दीजिए। तो फिर देते क्यों नहीं हो? मेरे पास पैसे हैं नहीं, माल कुछ भी नहीं है, मेरा कारोबार खत्म हो गया, मैं देना चाहता हूं मगर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। काजी ने कहा कि कोई मोतबर जामिन दो, कोई गारंटी देने वाला दो, वरना तो मैं कैद में डाल दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि एक रात के लिए मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वो रात गुजार लूं, मैं फिर कल आकर गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। तो उसने कहा कि एक रात के लिए भी तुम जो जाओगे तो उसके लिए कोई गारंटी है? तो गाजी से वो कहता है कि मेरे इस रात के जामिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तुम नबी पाक के नाम पर मुझे जाने दो, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। कर्ज ख्वाह जो था वो भी आशिक रसूल था, मुसलमान था। कहा ठीक है एक रात के लिए तुम चले जाओ, नबी पाक का नाम जो लिया है। वो शख्स बड़ा मगमूम परेशान अपने घर आया। बीवी बच्चों ने देखा तो सब परेशान हो गए कि बड़े गमगीन हैं। तो उसने कहा कि बस मुझे आज रात की इजाजत मिली है, सुबह मुझे अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी देनी है, या 500 रुपए देने हैं या गिरफ्तारी देनी है, रकम तो है नहीं। एक रात के लिए नबी पाक के नाम की जमानत लेकर, प्यारे आका का नाम जमानत के तौर पर कहा है और आया हूं। अब सुबह मुझे वापस जाना है और अपने आप को गोया गिरफ्तार करवाना है, शायद फिर जिंदगी में बाहर ना निकल सकूं। वो ज़ौजा बड़ी आशिक रसूल थी। उसने कहा कि घबराओ नहीं, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुमने नाम लिया है ना, उन्हें जामिन बनाया है, तो अब फिक्र ना करो, आका ही करम फरमाएंगे। उस शख्स ने क्या किया, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा। दुरूद पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, आंखें बंद हुई। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिशारत हो, सुबह सवेरे बादशाह के वजीर के पास जाकर कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम फरमाते हैं और तुझे हुक्म देते हैं कि मेरी तरफ से 500 दीनार, एक रिवायत के मुताबिक ये 500 दीनार थे, 500 दीनार का कर्जा अदा करो, जिसके सबब से काजी ने मुझे कैद करने का हुक्म सुनाया है और मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत से निकला हूं, मेरे आका के नाम से मैं बाहर आया हूं। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीर की एक निशानी भी बताई कि उससे कहना कि तुम हर रात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो। गुज़िश्ता रात तुम गिनती भूल गए थे और तुम्हें शक हुआ कि पता नहीं गिनती पूरी हुई कि नहीं। तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी गिनती पूरी थी। और ये मुबारक ख्वाब देखकर अभी आदमी बड़ा खुश हुआ, बेदार हुआ। आका ने निशानी भी बताई थी। ये वजीर के पास गया, देखा कि वजीर के पास तो बड़े मसरूफियत चल रही है और खुद भी किसी घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने वाला है। तो उसने वजीर को सलाम किया और कहा कि मुझे किसी ने तुम्हारे पास भेजा है, तुमसे बात करनी है। उसने कहा किसने भेजा है? उसने कहा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब वो वजीर ठहर गया, अब फरमाइए क्या फरमाना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है मेरा कर्ज आप अदा कीजिए। आपको सलाम भी फरमाया है और एक निशानी भी बताई है कि आप रोजाना रात को 1000 मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद भेजते हैं और आप कल रात 1000 बार दुरूद पाक पढ़ के कंफ्यूज थे कि गिनती पूरी हुई कि नहीं हुई। आका ने फरमाया तुम्हारी गिनती पूरी थी। अल्लाहु अकबर। वजीर ने जब ये बात सुनी तो वो तो झूम उठा, सारी बातें सच थी। यानी उसको ये फीलिंग्स थी कि नबी पाक के दरबार में मेरे दुरूद कबूल हो गए हैं। उसने कहा मरहबा ए प्यारे आका के कासिद मरहबा। उसने क्या किया, दोनों आंखों के दरमियान इसके बोसा दिया और पहले तो 500 दीनार फौरन दे दिए कि हुजूर ये अपना कर्जा अदा कीजिए। फिर 500 दीनार अहलो इयाल के लिए दिए, 500 दीनार घरेलू अखराजात के लिए दिए, मजीद 500 दीनार खुशखबरी सुनाने के दिए, 500 दीनार सच्चा ख्वाब बयान करने के लिए दिए। अल्लाह अल्लाह 2500 दीनार हाथ में है।
یہ قرض خواہ خوشی خوشی جو ایک رات پہلے نبی پاک کی ضمانت پر عدالت سے وقت لے کر نکلا تھا کہ ایک رات کے لیے بچوں سے ملنے دو، اب خوشی خوشی عدالت پہنچا اور وہاں جا کر اب قاضی کو جب اس نے جا کر سلام کیا، اس سے پہلے کہ یہ قاضی کو رقم دیتا، قاضی کہتا ہے کہ نبی پاک میرے خواب میں بھی رات تشریف لائے ہیں اور آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرض میں تمہاری طرف سے ادا کروں اور اب اس کے علاوہ میرے مال سے اتنی ہی رقم تمہیں اور دی جائے گی۔ قاضی کہتا ہے، جج کہتا ہے میں قرضہ ادا کروں گا، آقا نے خواب میں مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرض خواہ کہتا ہے ذرا رکو تو صحیح، میں سارا قرضہ معاف کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے بھی خواب میں تشریف لائے ہیں، آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی یہی وصیت فرمائی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ 500 دینار تمہیں اور دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر قاضی نے 1000 دینار دیے، جس کا قرض لوٹانا ہے وہ بھی 500 دینار دے رہا ہے، وہ شخص جس کے پاس 1 دینار نہ تھا اب 4000 دینار لے کر اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ اس طرح بگڑی بناتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح کرم کے دریا بہاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، شاید اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر اور اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، ہماری جھولیاں تنگ ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کرم آج بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کرم ہو چکے اور اب دروازہ بند ہو گیا، نہیں، ان کا فیضان، ان کا کرم آج بھی جاری ہے، لیکن بس وہ دل چاہیے، وہ کیفیت چاہیے، وہ کنیکٹیوٹی چاہیے، وہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آج بھی اپنے آقا کو تڑپ کر پکاریے، وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ مشکلیں ضرور ٹلیں گی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث، کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے، آپ کے دل کے تاروں کو پھر چھیڑیں گے تاکہ مزید عشق رسول کی شمع روشن ہو اور درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔